तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर एवरी इंटीजर के। आल्सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ए की पावर के इंटू जीसीडी ऑफ एंड एन एंड के। तो सॉल्यूशन देखो इसका, हमें क्या गिवन है, ए कोई भी एलिमेंट है कहां से, जी से है, और जी क्या है, ग्रुप, और ए का ऑर्डर क्या दे रखा है, हमें एन दे रखा है। क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन लगा दो, ए रेज टू पावर एन करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए की पावर एन किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी। दोनों तरफ पावर रेज कर दी के, तो ए रेज टू पावर एन रेज टू पावर के इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के, और ई रेज टू पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए रेज टू पावर के रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमने ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर मेरे को क्या मिलता है, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन, और एन अगर लिस्ट है तो ऑर्डर ए किसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, ए की पावर के की पावर एन किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। तो देयरफॉर ऑर्डर ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू एन, और एन क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहां तक हो गया हमारा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन में क्या गिवन था, इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन, देन शो दैट ऑर्डर ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ए। ठीक है, तो कैसे किया, ए कोई भी जी का एलिमेंट उठा लिया और ए का ऑर्डर कितना है, एन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ए रेज टू पावर एन किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। दोनों तरफ पावर क्या, के रेज कर दी दोनों तरफ। ठीक है, इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ए की पावर के की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ऐसा मिल जाता है तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू एन, और एन क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यहां तक हो गया प्रूव। अब क्या प्रूव करना है हमें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या शो करना है कि जो ए का ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इंटू में जीसीडी ऑफ एन एंड के। ठीक है, तो यहां से देखो, लेट जीसीडी ऑफ एन एंड के इज इक्वल टू डी। एन और के का जीसीडी हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहां से क्या होगा, डी किसको डिवाइड करेगा, एन को, एंड डी डिवाइड करेगा के को। तो यहां से n इज इक्वल टू डी के वन, के इज इक्वल टू डी के टू, वेयर के वन के टू आर इंटीजर्स सच दैट के वन एंड के टू आर क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हमने क्या मान लिया कि n और k का जीसीडी कितना है, d है, तो d n को डिवाइड करेगा, d k को डिवाइड करेगा, और n किसके बराबर आ जाएगा, सम k1 इंटू में d, और k किसके बराबर आ जाएगा, सम k2 इंटू में d। और k1 और k2 क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं, और दोनों क्या है, इंटीजर्स को प्राइम है। k1 और k2 का जीसीडी कितना है, 1 है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या लेके आना है, ये रिजल्ट लेके आना है। तो सपोज कर लिया, सपोज ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू एम। ए की पावर के का ऑर्डर क्या मान लिया, एम मान लिया। क्या मान लिया, एम। तो ए की पावर के रेज टू पावर एम करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी।
तो ए रेज टू पावर एम के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर एम के इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। और पीछे कल हमने एक थ्योरम की थी, अगर ए का ऑर्डर क्या है एन और ए की पावर एम किसके बराबर आता है, ई के बराबर, इफ एंड ओनली इफ एन इज डिवाइजर ऑफ एम। अगर ए का ऑर्डर क्या है एन, तो ए की पावर एम किसके बराबर आएगा, ई के, इफ एंड ओनली इफ एन इज डिवाइजर ऑफ एम। ये पीछे हमने एक थ्योरम की थी। तो यहां से देखो मेरे को क्या मिल गया, ए की पावर एम के किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। और ए का ऑर्डर कितना है एन, ए का ऑर्डर कितना है एन। तो यहां से क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर ऑफ एम की। दिस इंप्लाइज ए का ऑर्डर कितना है एन, एन डिवाइड्स एम की, और एन किसके बराबर था, डी के वन के। तो डी के वन डिवाइड्स एम, के की वैल्यू डी के टू, डी के टू। तो यहां से क्या जाएगा, के वन डिवाइड्स एम के टू, के वन डिवाइड्स एम के टू। बट के वन और के टू क्या है, को प्राइम, तो इसलिए के वन किसको डिवाइड्स करेगा, एम को। के वन डिवाइड्स एम, के वन डिवाइड्स एम। ठीक है। फिर देखो ए रेज टू पावर के रेज टू पावर के वन, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के की वैल्यू डी के टू रेज टू पावर के वन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डी के वन रेज टू पावर के टू, ए रेज टू पावर डी के वन रेज टू पावर के टू। और ए डी के वन किसके बराबर है, एन की पावर रेज कितनी है, के टू। लेकिन ए का ऑर्डर कितना है एन, तो ए की पावर एन क्या दे देगा, आइडेंटिटी, ई की पावर के टू इज इक्वल टू ई। तो ए की पावर के वन करने पर क्या मिला, आइडेंटिटी मिला। क्या मिला, आइडेंटिटी मिला। तो देयरफॉर ऑर्डर ए रेज टू पावर के डिवाइड्स ओवर ऑर्डर ए रेज टू पावर के डिवाइड्स के वन। और ऑर्डर ऑफ ए की पावर के का हमने क्या मानना है, एम मानना है। तो यहां से क्या आ गया, देयरफॉर एम डिवाइड्स के वन। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि के वन डिवाइड्स करता है एम को, और यहां से क्या मिल गया, एम डिवाइड्स करता है के वन को। तो एम किसके बराबर आ गया, के वन के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, के वन के बराबर। ठीक है। तो यहां से देखो ऑर्डर ए किसके बराबर आ गया, ऑर्डर ए है मेरा एन, और एन किसके बराबर है, डी के वन, और के वन किसके बराबर आ गया अभी, एम के बराबर, डी इंटू में एम। और डी क्या है, जीसीडी ऑफ एन एंड के, और एम क्या है, ऑर्डर ए रेज टू पावर के। यही हमने प्रूव करना था कि ए का ऑर्डर किसके बराबर आएगा, ऑर्डर ए रेज टू पावर के इंटू में जीसीडी ऑफ एन एंड के, जीसीडी ऑफ एन एंड के। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी किसकी, सब ग्रुप की, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। तो लेट
G with respect to binary operation star be a group. A non-empty subset H of G is said to be subgroup of G if H itself forms a group with same binary operation स्टार। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन देखो क्या कहती है। G स्टार, G मेरा कोई भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और क्या है मेरे पास ए नॉन एम्प्टी सबसेट H, किसका, G का। उसको मैं क्या बोलूंगा, सब ग्रुप बोलूंगा, किसका, G का। कब, जब ये जो H होगा ये क्या फॉर्म कर देगा, इटसेल्फ फॉर्म कर देगा एक ग्रुप विद सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, विद सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल है H ले लिया, सॉरी G ले लिया 1 -1 I -I, और ऑपरेशन इसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। H मैंने ले लिया 1 और -1। अब देखेंगे कि H इसका सब ग्रुप है या नहीं है। तो H क्या होना चाहिए, इसी बाइनरी ऑपरेशन पे क्या फॉर्म कर दे, ग्रुप फॉर्म कर दे। तो ऐसे केस में कैसे चेक करते थे, कैलकुलेट टेबल की हेल्प से। तो ये दो एलिमेंट है 1 -1 1 -1, तो 1 -1 -1 और 1, ठीक है। तो यहां देखो इस कैलकुलेट टेबल के सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, H से हैं, ठीक है। और H के एलिमेंट कौन है, G के एलिमेंट। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। फिर G की आइडेंटिटी 1 और H की आइडेंटिटी 1। 1 का इनवर्स कौन है, 1, और -1 का इनवर्स कौन है, -1। तो H भी क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है। अब आगे रिजल्ट पढ़ेंगे कि जो सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। G और E ये मेरे क्या होते हैं, हमेशा सब ग्रुप होते हैं, ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ G। इनको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स। G itself एंड सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमेशा क्या होते हैं, G के क्या होते हैं, सब ग्रुप, और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी सब ग्रुप होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, वो क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G। G और सिंगलटन E को छोड़ के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, G के प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे। और एग्जांपल देखो इसके, G ले लिया सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। G ले लिया सेट ऑफ इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन। और H ले लिया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन। तो H क्या होगा, G का सब ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, इसके लिए ग्रुप बनाएगा। और सेट ऑफ इवन इंटीजर मेरा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है।
तो H इसका क्या है, सब ग्रुप है। इसी तरह Z प्लस R प्लस Q प्लस R सब ग्रुप्स ऑफ C प्लस। Z plus set of integer with respect to addition, set of rational number with respect to addition, set of real numbers with respect to addition। ये सारे क्या होंगे, सब ग्रुप्स होंगे किसके, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम देखो यहां से, फर्स्ट थ्योरम है द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है हमारा द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। फर्स्ट पार्ट है देखो, द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स ग्रुप। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि अगर G कोई ग्रुप है तो H क्या उसका सब ग्रुप है, तो दोनों की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट E एंड E डैश आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ G एंड H रिस्पेक्टिवली। मैंने E किसका आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, G का, E डैश किसका आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, H का। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव E इज इक्वल टू E डैश। क्या प्रूव करना है, E इज इक्वल टू E डैश। ठीक है, तो लेट A बिलोंग्स टू H। A मैंने कहां से एलिमेंट उठाया, H से। H क्या है, सब ग्रुप, और सब ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है, E डैश मानी मैंने। तो A E डैश इक्वल टू A इक्वल टू E डैश A इक्वल टू E डैश A। एज A बिलोंग्स टू H एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू G। A कहां पे आ गया, G में, और G का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, E। तो A E इक्वल टू A इक्वल टू E A। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, A E डैश इक्वल टू A E डैश इक्वल टू A E, and by left cancellation law E dash equal to E। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या जाएगा, E dash equal to E। इसका मीनिंग क्या है कि ग्रुप और सब ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड पार्ट है इसका, देखो सेकेंड पार्ट है प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप, the inverse of any element of a subgroup is the same as
is the same as the inverse of that element in the group। स्टेटमेंट समझो क्या कहता है, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप। सब ग्रुप से अगर एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स, वो किसके बराबर होगा, उसी एलिमेंट का इनवर्स किसमें, ग्रुप में, उसी एलिमेंट का इनवर्स किसमें, ग्रुप में। ठीक है, तो प्रूफ देखो, अभी पीछे प्रोजेक्ट प्रूव किया कि सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच एज वेल एज जी। E be the identity element of H as well as G. Let A belongs to H. A कहाँ से उठाया हमने, H से, and B be the inverse of A in H. B क्या मान लिया, A का इनवर्स किसमें, H में। तो इनवर्स की डेफिनेशन लगा दो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्योंकि ए एच में है तो ए जी में भी होगा, एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। ए अगर एच में है और एच क्या है, सब ग्रुप किसका, जी का, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, जी में, और जी में मैंने इसका इनवर्स क्या मान लिया, सी मान लिया। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बी इक्वल टू सी, टू प्रूव बी इक्वल टू सी। अब देखो ए जी में है, जी क्या है, ग्रुप, और सी मैंने क्या मान रखा है, ए का इनवर्स, तो ए सी और सी ए किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला बी इक्वल टू सी, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला बी इक्वल टू सी। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया हमारा कि ए का जो एलिमेंट इनवर्स था बी, वो किसके बराबर है, ए का इनवर्स कौन है, सी, किसमें, जी में। तो ए का जो इनवर्स एच में होगा वही ए का इनवर्स किस में होगा, जी में होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम की स्टेटमेंट है, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G dot, a non empty subset H of a group G is a subgroup of G dot if and only if and only if फर्स्ट प्रॉपर्टी है A B belongs to H implies A dot B belongs to H। सेकंड प्रॉपर्टी है A belongs to H implies A inverse belongs to H, where A inverse is the inverse of A in H। तो देखो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H
वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन क्या हुई, ट्रू। अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन प्रूव करनी है, और ये कंडीशन ट्रू मानने है तो क्या प्रूव कर देंगे कि ये क्या बन जाएगा, H सब ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो प्रूफ देखो, इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है तो इसमें एक बार मैं क्या मानूंगा, H कौन है, G का सब ग्रुप। तो लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है, G का सब ग्रुप। तो बाय डेफिनेशन H itself forms a group। H क्या होगा, खुद एक क्या होगा, ग्रुप होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट और सेकंड क्या हो, होल्ड हो। अब H क्या है, देखो ग्रुप है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, और H क्या है, ग्रुप। दिस इंप्लाइज A डॉट बी बिलोंग्स टू H। अब क्योंकि H क्या है, ग्रुप है, तो फॉर A बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H क्या है, मेरा ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या होती है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, H कौन है, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप क्या होता है, इटसेल्फ फॉर्म्स ए ग्रुप विद सेम बाइंड ऑपरेशन डॉट। ठीक है, तो H क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है तो क्लोजर को भी सेटिस्फाई करेगा और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो H ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब क्या लेना है इसका, कन्वर्स पार्ट। क्या लेना है, कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स में देखो, लेट फर्स्ट एंड सेकंड होल्स, फर्स्ट एंड सेकंड होल्स, फर्स्ट एंड सेकंड होल्स। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव H इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो बाय फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि A और B अगर H में है तो A डॉट B कहाँ आएगा, H में। तो बाय फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, बाय फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, क्या होना चाहिए, A डॉट बी कहाँ पे आना चाहिए, H में आना चाहिए वापिस। और मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड क्या करिए, होल्ड। तो फर्स्ट क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू H, क्या इंप्लाइज करता है, A डॉट बी बिलोंग्स टू H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड। दूसरा एसोसिएटिव, दूसरा है एसोसिएटिव। अब देखो H के एलिमेंट कौन है, लेट A B C बिलोंग्स टू H, और H क्या है, सबसेट है किसका, G का। तो A B C कहाँ होंगे, G में भी होंगे। और G क्या है मेरा, G है मेरा ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C। थर्ड फिर देखेंगे क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। थर्ड क्या देखेंगे, आइडेंटिटी। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अगर A H में है तो A इनवर्स भी H में होगा। बाय सेकंड कंडीशन A belongs to H implies A inverse belongs to H। तो अब देखो A भी H में है और A इनवर्स भी H में है, और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर A भी H में है तो A डॉट भी कहना चाहिए H में। तो मेरे पास एलिमेंट कौन हो गया, एक हो गया A और एक हो गया A इनवर्स। तो यहाँ से क्या जाएगा, A डॉट A इनवर्स किस में आना चाहिए,
एच में, और ये किसके बराबर होएगा, ई के। तो यहां से ई किस में आ गई, एच में आ गई। फिर देखो इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या है, सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन A belongs to H implies A inverse belongs to H। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, H itself forms a group, H itself forms a group। देखो थ्योरम क्या कहती थी, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H किसका, ग्रुप G का क्या बनाएगा, सब ग्रुप, इफ एंड ओनली फर्स्ट एंड सेकंड होल्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पार्ट प्रूव ले लिया था कि H मेरा है सब ग्रुप है, H कौन है, सब ग्रुप किसका, G का। H अगर सब ग्रुप है तो H क्या फॉर्म करेगा, इटसेल्फ ग्रुप विद सेम बाइनरी ऑपरेशन डॉट, H इटसेल्फ फॉर्म्स ग्रुप विद सेम बाइनरी ऑपरेशन डॉट। और ग्रुप हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, और इनवर्स वाली कंडीशन से सेकंड कंडीशन क्या जाएगी, ट्रू। फिर हमने क्या ले लिया इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में मान लिया कि फर्स्ट और सेकंड क्या कर रही है, होल्ड्स हो रही है। अब क्या प्रूव करना है कि H क्या हो, G का सब ग्रुप, H क्या हो, G का सब ग्रुप। तो सब ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर चेक कर लेंगे। अब बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी इसने गिवन है हमें, ए बी अगर H में है तो ए डॉट भी कहा जाएगा, H में हो जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। सेकंड एसोसिएटिव, ए बी सी अगर H के एलिमेंट हैं और H क्या है, G का सबसेट, तो G में चले जाएंगे, और G के लिए क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है क्योंकि G मेरा क्या है, ग्रुप। थर्ड फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अगर A H में है तो A इनवर्स H में होगा, A H में है तो A इनवर्स किस में होगा, H में। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर A B H में है तो A डॉट भी कहाँ होगा, H में। तो दो एलिमेंट कौन हो गए, एक A और एक A इनवर्स, तो A डॉट A इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के, वो कहाँ होना चाहिए, H में होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मिल गई। फिर इनवर्स बाय सेकंड कंडीशन गिवन ही है हमें, तो H क्या बना देगा, G का सब ग्रुप बना देगा, क्या बना देगा, G का सब ग्रुप बना देगा।